प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था, यानी कि उसके घर में कोई भी नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो और उसके रिश्तेदारों के बारे में पता न हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग यह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने यह जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी और फिर नमाजे जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाजे जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम यह जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहां तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पैर नजर आने लगते हैं। और जो इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वह खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। यह देखकर कब्र खोदने वाले हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं, जिनके ऊपर तो कई तरह के फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग यह फैसला करते हैं कि यह आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और करीब से जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि इस कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। और दोस्तों, यह मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर यह कौन आदमी है और जिंदगी में इसने कौन से ऐसे अमल किए थे जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे बाद कब्र में मिल रहा है। और यह ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है, और तो और इतने सालों के बाद भी इसका कफन तक मैला नहीं हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आम तौर से कब्र में मैयत 15 दिनों तक सही सलामत रहती है, उसके बाद सही नहीं रहती, यानी कि उसकी हालत बिगड़ जाती है। इसलिए इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है कि अगर किसी मैयत की नमाज जनाजा ना हुई हो तो 15 दिनों के अंदर कोई नमाज पढ़ाने वाला मिल जाए तो उसकी नमाज पढ़ी जा सकती है। इसलिए पहले वक्तों में कब्र के ऊपर सफेद चादर डाल देते थे, जिससे पता चले कि इस मैयत की नमाज जनाजा नहीं हुई है। और अगर कोई शख्स नमाज जनाजा पढ़ने वाला उस कब्र के पास से गुजरता था तो वह नमाज पढ़ दिया करता था और चादर को लपेट कर रख देता था। चुनांचे दोस्तों, सभी ने यह फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाए। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि आखिर यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वह शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर यह नहीं लगता था कि यहां कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं और दोस्तों, जब वह घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में
बहुत कमजोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनांचे यह लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है। बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताएं कि वह कब्र किसकी है, और हमें यह भी बताएं कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे, और यहां तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मेला नहीं हुआ था। आखिर वह शख्स कौन था? ये सुनकर वह बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वह मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वो औरत कहती है, मुझे कुछ तो ज्यादा याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हां, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है, और मेरा शौहर रोजाना वह अमल दोहराया करता था। और वह अमल यह था कि वह जब रोज सुबह फज्र की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वह देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वह इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है। हां, वह घर में रखे कुरान को अदब से चूम कर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे, और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती थी उन पर वह अपना माथा फेरते और कहते थे कि अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वह हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वह काफी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ फेरकर यह अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वह कुरान चूमकर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे, और यह काम मेरा शौहर रोजाना किया करता था। मुझे लगता है कि यह वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र से यह खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, फिर भी वह कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बाज लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। दोस्तों, हदीस में आया है कि जो शख्स कुरान पढ़कर भुला दे वह शख्स अल्लाह के सामने कोड़ी हाजिर होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, शाम के वक्त दो नौजवान एक कब्र खुदवा रहे थे। एक का नाम जुनैद और दूसरे का नाम जैद था। ये कब्र उनके दोस्त राशिद की थी, जिसकी मौत हो चुकी थी। जुनैद और जैद को जहां अपने दोस्त के बिछड़ने का गम था, वहीं उसकी शादी ना होने का भी गम था, क्योंकि राशिद की शादी एक हफ्ते के बाद होनी थी, लेकिन एक खानदानी लड़ाई की वजह से उसकी मौत हो गई थी और यह दोनों दोस्त उसकी कब्र खुदवा रहे थे। जुनैद और जैद को जहां अपने दोस्त के बिछड़ने का गम था, वहीं वो अपने दोस्त की आखिरी मंजिल तैयार कर रहे थे। कब्र खोदने वाले ने अपना काम मुकम्मल किया और कहा कि कब्र का काम पूरा हो चुका है, मैं सामने अपनी झोपड़ी में जा रहा हूं। जब तुम्हारे दोस्त की मैयत आ जाए तो मुझे आवाज दे देना। दोस्तों, जुनैद ने घर पर फोन मिलाया और पूछा कि मैयत को कब्रिस्तान लाने में कितनी देर बाकी है। दोस्तों, दूसरी तरफ से जवाब सुनकर वो परेशान हुआ और रोने लगा, क्योंकि जनाजा आने में कुछ देर और लगने वाली थी। शाम ढलती जा रही थी और कब्रिस्तान में अंधेरा भी छाने लगा था। जनाजे में अभी कुछ और वक्त लगने वाला था। जुनैद ने जैद को देखा तो वो अपनी ही सोच में गुम था। जुनैद ने जैद को आवाज दी तो वो एकदम से चौंक गया और कहने लगा कि रात के वक्त ये कब्रिस्तान कितना खौफनाक मंजर पेश करता होगा। अगर कमजोर दिल वाला जिंदा इंसान भी रात में यहां आ जाए तो वो खौफ के मारे मर ही जाएगा। मैं तो यह सोच रहा हूं कि मुर्दों का क्या हाल होता होगा, और अभी हमारा दोस्त भी हमारी आंखों के सामने इस कब्र में हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। दोनों के दरमियान यह बातें अभी चल ही रही थीं कि जैद के फोन की घंटी बजी और वो एकदम से घबरा गया।
डर की वजह से जैद के हाथ से फोन छूटा और सीधा कब्र में जा गिरा। अब जैद फोन उठाने के लिए कब्र में उतरा और जुनैद को आवाज दी। उसने अपना फोन उठाया और जुनैद की मदद से कब्र के बाहर आ गया। अब ये दोनों बैठकर अपने दोस्त की मैयत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैद के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह कब्र के पास रखे तख्तों को बड़े गौर से देख रहा था। फिर वह जुनैद के करीब आया और कहने लगा, क्या तुम इन तख्तों को अकेले उठा सकते हो? जुनैद ने हैरान होकर जवाब दिया कि हां, उठा सकता हूं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो जैद कहने लगा, मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊंगा और तुम ऊपर से यह तख्ते रख देना। मैं देखना चाहता हूं कि कब्र के अंदर इंसान के साथ क्या होता है, और जब कब्र बंद हो जाती है तो फिर अंदर का माहौल कैसा होता है। जुनैद तो पहले डरा और जैद को डांटने लगा कि यह बहुत बुरा काम है, इसकी इजाजत हमारा दीन नहीं देता है, लिहाजा तुम इस हरकत से बाज आ जाओ और इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। जैद ने कहा, बस मैं थोड़ी देर ही की तो बात कर रहा हूं, तुम कब्र बंद कर देना। मैं थोड़ी वीडियो बना लूंगा और तुम्हें मैसेज करूंगा तो तुम कब्र खोल देना। मैं कब्र से बाहर आ जाऊंगा और फिर तुमसे कोई जिद नहीं करूंगा। आखिरकार जैद के बार बार कहने पर जुनैद भी तैयार हो गया और इसके बाद जैद बेफिक्र होकर कब्र के अंदर चला गया। वो कब्र के अंदर जाकर लेट गया और फिर जुनैद ने कब्र को बंद करना शुरू कर दिया। जुनैद ने जब कब्र को पूरी तरह से बंद कर दिया तो वह वहीं पर बैठ गया और डर की वजह से वह बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद जुनैद ने मैसेज किया, क्या मैं अब तुम्हारी कब्र को खोल दूं? लेकिन जैद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने चंद मिनट इंतजार किया और फिर से एक मैसेज किया, क्या मैं तुम्हारी कब्र को अब खोल दूं? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसने फौरन जैद को कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। यह देखकर जुनैद डर गया। उसने फौरन कब्र को खोलना शुरू कर दिया, लेकिन यह क्या, वो कब्र के ऊपर रखें तख्तों को उठा नहीं पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वो मुकम्मल तौर पर डर चुका था और इतना डर चुका था कि उसका पूरा जिस्म खौफ की वजह से कांप रहा था। दोस्तों, उसने भागकर कब्रिस्तान में काम करने वाले आदमी को बुलाया तो उसने कहा, क्या तुम्हारे दोस्त का जनाजा आ गया है? जुनैद ने कहा, नहीं, तुम फौरन मेरे साथ चलो। जब वो दोनों कब्र पर वापस आए तो उस आदमी ने कहा, मैयत कहां है? जुनैद ने सारा माजरा उस कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी को बता दिया और ये वाकया सुनकर वो आदमी भी हैरान रह गया। अब वो दोनों लोग कब्र को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह कब्र के तख्तों को नहीं हटा पा रहे थे। दोस्तों, जुनैद ने जब यह देखा कि वो दोनों मिलकर भी कब्र नहीं खोल सकते हैं तो जुनैद जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते बेहोश हो गया। कब्रिस्तान में रहने वाला आदमी जुनैद का मोबाइल लेकर उसके भाई को फोन करता है। अब जुनैद का भाई कब्रिस्तान आ पहुंच उसके सामने कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी ने सारा माजरा बयान कर दिया। जुनैद के भाई ने कब्र को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सका। चुनांचे उसने जैद के घर वालों को फोन करके कब्रिस्तान बुलाया और अपने घर पर भी यह सारा मामला बता दिया कि यहां पर बात बिगड़ चुकी है। जैद के घर वालों को शक था कि जुनैद ने ही जैद को कत्ल किया होगा और उसे कब्र में दफन कर दिया होगा। लेकिन जब जुनैद को होश आया, उसने तमाम लोगों के सामने सारी बात बता दी और फिर उन लोगों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जैद की कब्र ना खुल सकी और वो अपने मोबाइल फोन के साथ ही कब्र में दफन हो गया और फिर सही तरह से उसकी कब्र बना दी गई। अब जुनैद खुद को जैद का कातिल समझने लगा और जैद की बातें जुनैद के कानों में गूंजने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना दिमाग खोता चला गया और अब उसकी मंजिल पागलखाने का एक छोटा कैमरा था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कब्र के अंदर के मामलात अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लिहाजा इंसान को इन मामलात में दखल अंदाजी करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस इबरतनाक वीडियो से आपने भी कोई ना कोई सबक जरूर हासिल किया होगा। आज की हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने जहन से इस तरह की बातों को निकाल दें कि कब्र के अंदर जो मामलात होते हैं जिसका जिक्र अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारी और आपके लिए इसका जानना,
इसका पढ़ना, इसका समझना काफी है। इसके अलावा इन मामलात में अपनी अक्लों के घोड़े दौड़कर हमारा हाल भी कहीं जैद और जुनैद की तरह ना हो जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें।